इस देश में सबको अयोध्या 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 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिखाकर चुनाव लड़ा गया। एक जो गुरूर कभी इस देश के तानाशाह को हुआ करता था और इसी आदरणीय राहुल गांधी जी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकली हुई यादव समाज के मुख्यमंत्री वहां पर बना दिए गए। लेकिन अगर सही में यादव समाज की और समाजवाद की विचार के साथ अगर हो तो जातिगत जनगणना करवा ले। चाचा और अमित शाह जब तक साथ है आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा कितना भी। पूर्णिया नील, सिर्फ कांग्रेस है वहाँ पर। किशनगंज नील, सिर्फ कांग्रेस है वहाँ पर। चाहे हमारा अररिया नील, कांग्रेस है वहाँ पर। चाचा के लुटेरे बिहार ब्लॉक थाना गांव लूट कर हालत खराब कर दिया है। बिहार का पप्पू, सीमांचल का पप्पू, कोसी का पप्पू और आदरणीय राहुल गांधी जिसको लोग पप्पू कहते हैं, यही पप्पू। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और उनके आगमन पर पूरे पटना जो है आज उनके पोस्टरों से छा गया है। तमाम लोग जो है पूरे बिहार से चलकर राहुल गांधी का स्वागत करने पटना के बापू सभागार पहुंचे। हमारे पीछे देखिए सभी के हाथों में कितना खूबसूरत सा पोस्टर है। राहुल गांधी जी का बिहार की धरती पर हार्दिक अभिनंदन। साथ में पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, कहीं ना कहीं पूर्णिया से भी लोग आए होंगे। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव और जेडिया जी। पूर्णिया की सरजमी से, अररिया की सरजमी से हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं, नरपतगंज से आए हैं। जी राहुल गांधी जी के स्वागत में। जी राहुल गांधी जी का, ये राहुल गांधी जी सिर्फ नहीं कहेंगे, हम आपको कहना चाहेंगे पत्रकार महोदया कि हम देश के सबसे लोकप्रिय नेता और कुछ ही पल रह गए नहीं तो देश के प्रधानमंत्री थे। क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी के सामने राहुल गांधी टिकेंगे महाराज। एक जो गुरूर कभी इस देश के तानाशाह को हुआ करता था और इसी आदरणीय राहुल गांधी जी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकली हुई भारत जोड़ो यात्रा ने, वो तो धन्यवाद मानिए मेरे चच्चा का बिहार वाले जिन्होंने बचा लिया, नहीं तो बिहार तो छोड़िए देश की उससे साफ हो गया था। और आप कहने की बात करेंगे, एक समीकरण, एक आवाज बनी जिस अयोध्या के नाम पर इस देश का चुनाव लड़ा गया। इस देश में सबको अयोध्या 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 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिखाकर चुनाव लड़ा गया और उसी अयोध्या की सरजमी पर अयोध्या के लोगों ने नकार दिया। ये जो नकारा, आज देश में यही हालात है। अगर मेरे चच्चा और टीडीपी वाले चच्चा, अगर ये दोनों जन सही समय पर समाजवादी विचारधारा और विश्वास के साथ आज भी फैसला कर ले तो मोदी चाचा को घर पर बैठना पड़ेगा। मोदी चाचा और अमित शाह जब तक साथ है आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा कितना भी। मोदी चाचा और अमित शाह क्या कर लिए अभी दिल्ली के चुनाव में दिख जाएगा। अभी जो झारखंड का चुनाव हुआ, चच्चा बच्चा दद्दा सब मिलकर ताकत लगाए ना मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में सर वही आपको हम मैडम बताने की बात करेंगे कि हमको दिखाया क्या जाता है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आदरणीय हमारे यादव समाज के मुख्यमंत्री वहां पर बना दिए गए। लेकिन अगर सही में यादव समाज की और समाजवाद की विचार के साथ अगर हो तो जातिगत जनगणना करवा ले। जातिगत जनगणना की बात करें, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करें, मंडल रिजर्वेशन की बात करें, SC ST के हकों की बात करें, लेकिन यादव सरनेम और यादव का सिर्फ एक टाइटल लगा के मुख्यमंत्री का लालसा दिखाकर थोड़ी सी वहां पर हम कहेंगे एक चूक वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी से हुई, जिसने आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे वहां के यादव समाज में एक फुट पे बीजेपी बिहार में आ गया, कांग्रेस बैक फुट पे आप इसको अदर वे में नहीं लेने के काम करिएगा। आज जिस परिस्थिति में आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, पूर्णिया नील, सिर्फ कांग्रेस है वहां पर। किशनगंज नील, सिर्फ कांग्रेस है वहां पर। चाहे हमारा अररिया नील, कांग्रेस है वहां पर। आप इस कोसी सीमांचल मधेपुरा में एक सीट, सहरसा में कोई सीट नहीं, आप सुपौल में कोई सीट नहीं। आज ये परिस्थिति, ये हालात क्यों है? आज ये परिस्थिति, ये हालात इसलिए कि वहां की सरजमी का कोई मजबूत नेता, कोई ताकतवर नेता नहीं। मैं जिस गांव से आया हूं, मैं जिस प्रखंड और पंचायत से आया हूं, हम आदरणीय पप्पू यादव जी को, लालू यादव जी को एक रूप में देखने का काम करते। लेकिन जब कोसी और सीमांचल के बेटे के साथ नाइंसाफी होती है तब पूर्णिया की सरजमी से एक आवाज उठती है, तब पूर्णिया से एक ललकार उठती है कि नई पार्टी, नई पॉलिटिक्स, निर्दलीय लड़ेगा पप्पू यादव, निर्दलीय जीतेगा। और यहाँ की उसमें हाथ जोड़ेंगे आदरणीय लालू जी से। आज कोसी और सीमांचल समाजवाद की विचारधारा से परे बहुत कमजोर स्थिति में, एक होने की जरूरत है। एक होकर
समाजवाद की लड़ाई को लड़ना है। आप जिसकी बात कर रहे हैं बैकवर्ड वो सब तो बीजेपी के साथ है। देखिए, आप ये जो कहने का बात कर रहे हैं, उनको किसी तरह का लॉलीपॉप, 5 किलो राशन और इन सब चीजों में उलझाया गया। लेकिन झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना सोरेन जी ने और पप्पू यादव जी ने जो आप फ्रंट बिहार में भी हम बदलाव लाइएगा, क्या बदलाव लाएंगे? बिहार के इस परिवेश में पप्पू यादव जी का आगमन, पप्पू यादव जी का गठबंधन में हिस्सेदारी, और आप किशनगंज के कोने से देखिएगा, औरंगा गयाबाद, हमारे औरंगा और गया तक पूरी ताकत, पूरे मेरे 3800 जो जिले हैं पूरी ताकत के साथ 243 सीट पे लड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये ताकत सब जगह इंडिया गठबंधन टूटल जा रहा है, दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं और बिहार में कर रहे हैं मजबूती के साथ। एक बात हम बता देते, इंडिया गठबंधन की आप बात करिएगा, वहां पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी को, इंडिया गठबंधन की भी कुछ प्रोटोकॉल है, और कभी भी अगर किसी संवैधानिक, यही आपको ताकत बताना चाहेंगे, वही संविधान की बात करें, अगर इंडिया गठबंधन के संविधान में ये बात हुई थी कि क्षेत्रीय दल को राज्य के चुनाव में मजबूत किया जाएगा और केंद्र के चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी को मजबूत किया जाएगा, तो आदरणीय अखिलेश जी ने भी वही निर्णय लिया। आदरणीय हमारे पप्पू यादव जी से लेकर सभी लोगों ने वहां पर क्षेत्रीय दल पर मजबूत है, और केंद्र में राहुल गांधी जी और कांग्रेस के साथ मजबूत होने का काम करेंगे। राहुल गांधी के बिहार आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बताइए। राहुल गांधी जी के यहाँ आने से प्रभाव ये पड़ेगा कि ये जो मीटिंग आप यहाँ देख रहे हैं संविधान को लेकर, राहुल गांधी जी वहाँ पर हैं, आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी वहाँ पे हैं, बीपीएससी के छात्र वहाँ पर, और इस देश का, बिहार का, हर का लोकतंत्र चौथा जो हमारा स्तंभ है, पत्रकार आप हैं, आपकी आवाज हर जगह तक, हर परिस्थिति में, और आपको एक इससे राजनीति से परे एक धन्यवाद भी देना चाहेंगे, जिस बेबाकी के साथ आप, चाहे नारी सशक्तिकरण के साथ, जिस तरह से आप इस बिहार के पिछड़े तबकों का समाजवादी विचारधारा को जिस तरह से पहुंचाने का काम करते, आज वर्तमान परिवेश में सब बिकाऊ और उसके बीच में जिस तरह से आप ये ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको धन्यवाद करते। इसी ताकत के साथ आप लड़िए। ये कोसी सीमांचल की आवाज, ये मिथिला की आवाज, ये पप्पू यादव जी और तमाम बिहार वासियों का राजनीति से परे आपकी इस लड़ाई के साथ, और राजनीतिक में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में पप्पू यादव जी के साथ हम चलने का काम करेंगे, और समृद्ध बिहार, चाचा के लुटेरे बिहार, ब्लॉक, थाना, गांव लूट कर हालत खराब कर दिया है। सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार है। आप पूछ लीजिए सीओ मोटेशन के नाम पर कितनी दलाली, कितनी हालत खराब करते हैं। एक FIR कराने के लिए हालत खराब हो जाती है। ये परिस्थिति गांव के किसान, गरीब और मजदूर की है, लेकिन क्या करें, परिस्थिति के कारण जातिगत संगठना, ये परिस्थिति, ये जाति, वो जाति, ये जातिगत समीकरण लगाकर ये राजनीति कर लेते हैं। लेकिन ये राजनीति को, समीकरण को ध्वस्त करेगा मेरा पप्पू, बिहार का पप्पू, सीमांचल का पप्पू, कोसी का पप्पू, और आदरणीय राहुल गांधी जिसको लोग पप्पू कहते हैं, यही पप्पू बिहार में चप्पू चलाएगा, और ये लोकतंत्र की, समाजवाद की आवाज यहाँ से उठेगी और बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करेगी, और बिहार परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। चलिए, तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, परिवर्तन होगा बिहार में? एकदम जरूर होगा, परिवर्तन हो होगा, जाएगा। 25-20 साल का टूट जाएगा, एकदम निश्चित टूटेगा। अरे चच्चा है उधर महाराज, क्या कीजिएगा, चच्चा से अब नहीं काम चलने वाला है। पूरा जनता, बदलने वाले, पलटने वाले चच्चा तो कर रहे हैं। बिहार का जनता पूरा भ्रष्टाचार से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब जो है कि बिहार का जनता एकदम जरूर इस बात परिवर्तन होगा 26 में। चलिए, तो देखिए एक और पोस्टर लेके पहुंच चुके हैं नवादा जिला के मधुबन और मोतनाजे गांव से। गरीबों को उजरने से बचा लीजिए। क्या दिक्कत है भाई, काहे लाओ? दिक्कत यही हम लोग की है कि हम लोग विस्थापित होने का क्या पर है। हम लोग का गांव बलजोरी भी नोटिस दिए हुए सरकार से अधिग्रहण किया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे? नीतीश कुमार से आपसे मांगना थक गए हम लोग। नीतीश कुमार उजाड़ कहाँ मांगेंगे? भरोसा तो हम लोग गुजरते हैं, किसी पर नहीं भरोसा। सबका विनाश कर रहे हैं, सबका साथ सबका विनाश पूछ कर रहे हैं। जब हम लोग का कृषि में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कृषि के लिए तो 6,000 का सालाना दे रहे हैं मोदी जी। जमीन रहेगा तभी नहीं कृषि मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। कृषि जब किसान रहेंगे तभी, जब भूमिहीन हो जाएंगे तो उनको 6,000 मिलेगा। इसका भूमि छीन लिया गया। हम लोग का भूमि छीना जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं राहुल गांधी से निवेदन करने आए हैं, नवादा जिला से आए हैं और कह रहे हैं हमें भूमिहीन बनाया जा रहा है। जब हमारे पास भूमि ही नहीं रहेगा तो किसान क्या करेंगे?
जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से आए हैं? खगड़िया जिला से आए हैं। काहे आए हैं खगड़िया जिला? आपके आका आ रहे हैं? कौन आका? राहुल गांधी जी आका कब से हो गए आप मानते हैं? मानते नहीं तो ऐसे आगे उतना दूर से चल के लगता है राहुल गांधी के आने से बिहार की राजनीति में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिहार ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में पड़ेगा। मुल्क हिंदुस्तान में पड़ेगा। जब तक मोदी जी हैं कुछ कर पाएंगे राहुल मोदी गांधी? जी के बारे में हम क्या कह रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, बार बार देखते हैं, क्या जरूरी है उससे? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं अच्छी हमारे। बात है, प्रधानमंत्री होना अच्छी ठीक बात मारे, है। तीसरी बार अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हम ठीक मारे हैं। हैं। उनका जो नीति नियम है कि ढंग से सरकार में लोकसभा का पद का नेता है, संसद में लगे हुए हैं, हमारे किसी मेरे मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में जाके। कई जनता का राहुल गांधी कौन सीरियसली ले रहा है? राहुल गांधी ठीक है, पब्लिक ओपिनियन 10 मिनट का। युवा तो है ही और तमाम लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के आगमन पर जो है लगभग होने वाला है। पटना में पोस्टर छा चुका है। बाकी की तमाम बातें आपको क्या पूछनी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।